हेलो गाइस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान वेद में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को डीजी में एक प्लांट पढ़ाया था, आंवला। तो आज मैं इसी क्रम में दूसरा प्लांट जो आपके सिलेबस में है, आरगवत जिसे बोलते हैं, जिसको लोग कॉमन लैंग्वेज में अमलतास बोलते हैं। तो आज मैं वही पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप सामने फिगर में देख पा रहे होंगे, ये जो पेड़ दिख रहे हैं अमलतास का होता है। ये ऐसे ही दूर से गोल्डन कलर दिखता है, एक्चुअली ऐसा होता ही है ये। जैसे यहाँ पे पत्तियाँ आप देख लें, जो ये पीले पीले टकते हुए ना, ये इनके फूल होते हैं। और आपको ये थोड़ी सी ब्लैकिश, थोड़ी सी लंबी लकीरें टाइप जो धारियाँ दिख रही होंगी, ये इनके फलियाँ होती हैं, फली होती है फली, इसमें जो सीड्स पाए जाते हैं। तो ये इसका मेनली आकार होता है, आप इसको देखकर पहचान भी सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आरकबत, जैसे कि मैंने बता दिया है कि इसका कॉमन नेम या लोग इसे जो जिस नाम से जानते हैं उसको बोलते हैं अमलतास। तो इस कोई भी प्लांट हो, उसको सबसे पहले उसका बोटेनिकल नेम और फैमिली याद होने कंपलसरी है, क्योंकि ये बिना इसके याद हुए कोई भी काम नहीं बनेगा। ना ही आप इसे कुछ एग्ज़ाम में लिख पाएंगे इसके बिना, ना ही आप पहचान पाएंगे। तो इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो होता है कैसिया फिस्चुला। और इसकी फैमिली जो होती है वो सिजल पिनोइडी फैमिली की होती है। और इसकी निरुक्ति आस समन्ताद रुजम वधो अत्रम, मतलब जो डिजीज़ को पूरी तरह से ठीक कर दे वो आरगवत कहलाता है। इसका एक और निरुक्ति में है चतुर अंगुल मृदु विरेचनाम, मतलब बोलते हैं कि जैसा कि है आचार्यों ने बोला है कि आरगवत मृदु विरेचनकारी होता है, मतलब विरेचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पर्याय की। इसके बहुत सारे पर्याय हैं इसमें, जो दिए हुए हैं वो बहुत सारे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि पहला है कृतमाल। जैसे कि आपने अभी देखा होगा फिगर में, उसमें पीले पीले फूल लटकते हुए दिख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उस पर फूल पूरे किसी ने पहना के रखा हो। तो इसका मतलब वही होता है कि ऐसा लगता है जैसे फूलों की मालाएं उस पर लटक रही हो। फिर होता है चतुरंगुल, जो इसकी मंजरी मैंने बताया, जो इसकी फली जो होती है वो लटकती है, वो उसके जो डिप्रेशन होते हैं वो 4 अंगुल के होते हैं। दीर्घ फल, मतलब ये ज़्यादा दिनों तक रहते हैं और फल लंबे इसके होते हैं। अब हो गया जैसे हो गया स्वर्ण अंग, मतलब जैसे उसमें फ्लावर दिख रहे हैं ना गोल्डन कलर, तो उसी की बेसिस पे इसका नाम पड़ा है स्वर्ण अंग। फिर आता है प्रग्रह, मतलब आप दूर से भी इसको देख के ऐसा लगेगा ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो उसी के बेसिस पे इसका प्रग्रह पड़ा है, जिसका मतलब होता है सुंदर, अति सुंदर। फिर हम इसका पर्याय गुण कर्म के आधार पर रखे हैं। तो जैसे होता है कुष्ठ सूदन, कुष्ठ रोग हर होता है, कुष्ठ तो आप समझ ही होंगे। फिर आता है ज्वरांतक, जवर हर होता है। आमहा, मतलब जो आम को दूर करता है, जो आम पाचन जो होता है उसमें। आरोग्य शंभी, जो आरोग्य को प्रदान करता है, मतलब हमें डिजीज से दूर रखता है। और संपाक, मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव फायर, मतलब जठराग्नि को भी ठीक करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका रीजनल नेम, तो इसका रीजनल नेम अमलतास है और इंग्लिश नेम इसको बोलते हैं पर्जिंग कैसिया। अब इसका हम गण वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो जैसे आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से उन्हें किसी न किसी ग्रुप में रखा है। तो जैसे आचार्य चरक ने उसे कुष्ठग्न और कंडुग्न में रखा है। आचार्य सुश्रुत ने उसे इस प्लांट को अरगवादी और श्यामादि, और भाव प्रकाश निघंटु ने इन्हें हरितकादि वर्ग में रखा है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, मतलब अगर जैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कहाँ मिलेगा, तो उसी के बेसिस पे है। और जैसे हमारे सामने आ गया तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि आरगवत ही है, तो उसके कुछ बेसिक फीचर्स भी हैं। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो समस्त भारत में मिल जाता है।
मेनली। और इसका जो स्वरूप होता है वो 25 से 50 फीट ऊंचा मध्यम आकार का वृक्ष होता है मध्यम आकार का। और पत्र जो इसके होते हैं, मैं अभी आपको बाद में पत्र दिखा दूंगा। इसके 4 से 8 जोड़े पाए जाते हैं और जो पुष्प होते हैं वो नीचे लटकते हुए होते हैं, जैसे कि अब मैं आपको दिखा चुका हूँ। और पीले रंग के होते हैं, मतलब गोल्डन गोल्डन कलर होते हैं। और फली जो होती है वो 1 से 2 फीट लंबी बेलनाकार होती है, जिसमें 25 से 100 बीज होते हैं। और वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, या अभी कुछ टाइम बाद दिखा दूंगा, इसके जस्ट बाद। जो इसके सीड्स होते हैं ना, वो कृष्ण वर्ण के होते हैं। और इसकी छाल सुमारी नाम से चमड़ा रंगने में काम आती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि किसमें कितने पत्ते होते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब जैसे उन्होंने बताया कि 4 से 8 जोड़े होते हैं। तो ये उसके पत्ते हो गए। मैं फिर आपको इसके बीज दिखा देता हूँ। ये इसके सीड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कृष्णा वर्ण के होते हैं, ये इसके सीड्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रयोजक अंग कि इसमें कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं। उसका फल यूज़ करते हैं, पत्तियाँ यूज़ करते हैं, या जड़ यूज़ करते हैं, या उसका बार्क। तो हम उसका यूज़ करते हैं फल लेते हैं। जो मैंने सीड सिखाया था उसी की बात हो रही है। फिर इसमें इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, हम इसे कौन कौन से केमिकल ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सुक्रोज हो गया, एंथ्राक्विनोन हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, एंड लिग्नोसेरिक एसिड हो गया। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें ग्लूकोज, ग्लूटिन, पेक्टिन, कैल्शियम ऑक्सलेट, पिगमेंट और वाटर भी पाए जाते हैं इसमें अब अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रसपंचक की। रसपंचक मतलब इसके गुण, कर्म, वीर्य, विपाक। और तो मैंने एक ट्रिक बनाया था, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, जिसमें 211 था, इसमें 111 है। मतलब पहले मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। इसके पहले वर्ड का मतलब होता है कि इसमें कौन सा रस है। फिर दूसरे में जो होता है वो विपाक मैंने बताया था। और तीसरा जो मैंने बताया था वो वीर के बारे में बताया था। तो उसी हिसाब से मैंने अपने हिसाब से बना के रखा है। तो इसका मैंने 111 मतलब मधुर मधुर शीत। तो इसका जो कर्म होता है वो वात पित्त हर होता है। और शूलहर मतलब दर्द निवारक होता है। रुच मतलब खाना खाने में हमें रुचि प्रदान करता है। कोष्ठ शुद्धिकर होता है, मतलब हमारे कोष्ठों को शुद्धि करता है। कृमिघ्न होता है, मतलब हमारे कृमि को मारने में काम करता है। परमेहग्न जो हमारे परमेय से परमेयग्न मतलब होता है कि जो हमें उसको परमेय को हरता है। जौरग्न जो हमें फीवर से दूर रखता है। कुष्ठग्न मतलब जो चमड़ी में मतलब स्किन में ज़्यादा यूज़फुल होता है और उसे हर एक प्रकार से डिजीज से बचाता है। फिर हम बात करते हैं रोगाग्नता या इंडिकेशन जिसको बोलते हैं। वो हो गया ज्वर, हृदय रोग, रक्तपित्त, उदावरत और कुष्ठ, कृमि, परमेह, मूत्रकृज, गुल्म, उदर रोग और वर्ड। तो हम नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके आमयिक प्रयोग की। आमयिक प्रयोग में इसका सबसे ज़्यादा यूज़फुल, एक तो मैंने पहले ही बता दिया था कि उसमें विरेचन, वो मृदु विरेचनकारी होता है और उसे में ज़्यादा यूज़ होता है। इसका आमयिक प्रयोग मैंने पहले बता दिया है कि ये मृदु विरेचन के लिए होता है। जब आप पढ़ेंगे डीजी की फर्स्ट बुक, तो उसमें विरेचन के मतलब एक सुख, मृदु और 3 टाइप के होते हैं। तीक्ष्ण, वो तीक्ष्ण होता है, तो उसमें एक आता है मृदु विरेचन, तो ये उसमें उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कुष्ठ के लिए। कुष्ठ मतलब स्किन डिजीज़ के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो हम उसे कैसे बनाएंगे, रगवत ले लेंगे और काकामाची के पत्ते ले लेंगे। और जो तक्र तक्र मतलब होता है कि आप दही, मतलब आप जब पढ़ेंगे भैंसज, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि तक्र कैसे बनाया था। तो वहाँ तक्र तीनों को मिला के
उसे कल्क बना लेंगे और उसे स्क्रीन पे जिस भी एरिया में आपको लगता है कोई दिक्कत परेशानी तो आप वहाँ यूज़ करेंगे। और हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी मैंने बताने के लिए कि इसके भेद तो ना ही आचार्य चरक ने कोई मेंशन किया है, ना ही आचार्य सुश्रुत ने, लेकिन धन्वंतरि निघंटु जी ने इसके दो भेद बताए हैं, आरगवद और कणिकाकार कणिकार। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, जैसे इसके भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन हैं, तो उसको हम विशिष्ट योग बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है तो आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो पहला आता है आरगवादी आरग तो पहला है आरगवादी अवलेह, और दूसरा है आरगवादी तेला, और तीसरा है आरगवादी अरिष्ट। तो ये मेनली 3 योग इसके पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ मैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत परेशानी होगी आप मुझे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत है। और आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकंड ईयर के हों, चाहे थर्ड ईयर के हों, आप मुझसे डायरेक्टली बोल सकते हैं। मैं उस पर और जल्दी लेक्चर मतलब वीडियो अपलोड कर दूंगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय।